अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। विफाकी हुकूमत पर से कंट्रोल शहबाज शरीफ की हाथ से रेत की तरह सिरकता चला जा रहा है। शहबाज शरीफ जो पहले ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जिनका पहले ही विफाकी काबीना पर कंट्रोल ना होने के बराबर है, वो आईजी सिंध की अपॉइंटमेंट हो, चेयरमैन इरसा की तैनाती हो या फिर ईसीसी की सरबराही हो, शहबाज शरीफ कोई भी तैनाती अपनी मर्जी से करने के अहल नहीं है। अब शहबाज शरीफ की काबीना में वो आदमी, वो अकेला आदमी, इकलौता आदमी जिसको शहबाज शरीफ का नुमाइंदा समझा जाता था, उसके लिए भी मुसीबत खड़ी हुई है। यानी एक पहाड़ जैसी मुसीबत आन खड़ी हुई है और आने वाले दिनों में दिखाई ये दे रहा है कि वफाकी काबीना से उस शख्सियत की अलहदगी भी हो सकती है। एक और अहम प्रॉब्लम खास तौर पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लिए भी पैदा होने जा रही है। वो प्रॉब्लम क्या है वो भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। उसके साथ साथ आज ही के रोज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए 3 अहम केसेस हैं जिन पर समाअत होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का दिन यह फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपर हाउस के अंदर कितनी कामयाब करार पाएगी, कितना हिस्सा बकदर जुस्सा समेट पाएगी या समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज ही के दिन नवाज शरीफ साहब की फिक्र पे दस्तक देने की भी कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं, लगता यह है कि उनके ताबूत में, सियासी ताबूत में जो आखिरी कील है वो बड़ी तेजी से कोई ठोक रहा है। और शहबाज शरीफ साहब के बाद अब नवाज शरीफ अल्टीमेटली इतने ज़्यादा मायूस है कि रिवाइवल की कोशिश तो कर रहे हैं और वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ से पार्टी की सदारत वापस लेना चाहते हैं। और ये खबर हमने आपको बहुत देर पहले दे दी थी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर उन्होंने 2-4 फैसले ना किए और सूरत के साथ ना किए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है और 190 मिलियन पाउंड केस में इस्तगासा के मजीद गवाहान पेश किए जाएंगे। गवाहान के बयानात के ऊपर वकला जिरा भी करेंगे। मजीद गवाहान इस्तगासा के और गवाहान के बयानात पर जिरा होगी। यानी 190 मिलियन पाउंड केस जो नैब कोर्ट के जज नासिर जावेद साहब, राना नासिर जावेद जो है वो सुन रहे हैं, आज उस केस में अहम पेशरफ्ती होगी कि मजीद गवाहान होंगे। और आपको पता है फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद मामला आगे चलता है और ट्रायल जो है कंप्लीशन की सतह पर पहुंचता है। और कोशिश ये की जा रही है कि इसमें ट्रायल के अंदर उजलत ना की जाए, लेकुनाज ना छोड़े जाएं और ये वो केस है जिसको बचा के रखा जाए और मुमकिन बनाया जाए कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आ सकें। तो इसमें इस्तगासा बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस साइफर केस है। साइफर केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में जो है उसमें सलमान सफदर साहब दलाइल देंगे। और गुज़श्ता रोज़ भी सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए थे, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जो रिमार्क्स थे वो इंतहाई गैर मामूली थे, जिससे ये साबित हो रहा है कि साइफर केस में इमरान खान साहब के लिए और शाहमूद कुरैशी साहब के लिए रिलीफ का रास्ता मौजूद है। और साइफर केस की जो बुनियादें हैं वो जजेस ने अपने रिमार्क्स के ज़रिए से, रिमार्क्स की वसातत से हिला कर रखनी है। अब जाहिर है जब मेरिट के ऊपर इस केस को सुना जा रहा है, अपीलें मेरिट पर सुनी जा रही हैं, तो कभी इम्कानात है कि इमरान खान साहब को, शाहमूद कुरैशी को इस केस में रिलीफ मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट केस पेशावर हाई कोर्ट में लगेगा और पेशावर हाई कोर्ट में ये केस असल में रिट पटिशन है जो अपोजिशन जमातों ने कर रखी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओपोनेंट्स जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये अदालत से कह रहे हैं कि जो मखसूस नशस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही, ये नशस्तें जो है वो इन अपोजिशन पार्टीज़ को दी जाएँ और असम्बली का इजलास बुलाया जाए। अब बात यह है कि सेनेट का इंतखाब 2 अप्रैल को है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, अगर वो इजलास ना बुलाकर यानी मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना लेने में कामयाब रहते हैं तो टोटल जो 11 सेनेट नशस्तें पेशावर से हैं, केपी से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, उनमें से 10 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर मखसूस नशस्तें बट गई अपोजिशन जमातों में और फिर हल्फ ले लिया गया और कोर्ट कहती है कि हल्फ लें, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 में से 10 नहीं बल्कि 11 में से 6 नशस्तें हासिल कर पाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं जनाब
शहबाज शरीफ साहब के लिए जो मुश्किल है, हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने आईजी सिंध के मामले के ऊपर ज़ाहिर है सूबे ने वफाक की मुआवनत या एहानत के साथ जो है वज़ीर आज़म की मुशावरत से आईजी को लगाना होता है, लेकिन आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाया और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को सरेंडर करना पड़ा। चेयरमैन इरसा की अपॉइंटमेंट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जो अपॉइंटमेंट करना चाहते थे वो नहीं कर सके और पीपल्स पार्टी के सामने उनको घुटने टेकने पड़े। तीसरा इंपॉर्टेंट मामला ईसीसी की सरबराही का है। एक दिन नोटिफिकेशन होता है जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद सरबराह होते हैं, इसहाक डार को रुकन नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो मामला सामने आता है, उसमें पता ये चलता है कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को ईसीसी की सरबराही से हटा दिया गया है, बल्कि इसहाक डार साहब भी उस कमेटी के रुकन नहीं रहे और मोहम्मद औरंगजेब साहब को उसकी सरबराही सौंप दी गई है। अब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर एक अहम जो मुशीर हैं, वज़ीर हैं इक़्तिसादी उमूर के ऊपर, जनाब अहद खान चीमा साहब। अहद खान चीमा साहब का जो स्कैंडल एचएसएन कॉलेज का सामने आया है और एचएसएन कॉलेज के माइकल ए थॉम्पसन यानी प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आज गवर्नर हाउस के बाहर 11 बजे जो पेरेंट्स एसोसिएशन है यानी एचएसएन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 11 बजे गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एक प्रोटेस्ट होगा। एहतजाजी मुजाहिरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और गवर्नर को प्रेशराइज किया जाएगा कि माइकल ए थॉम्पसन को जाने से रोका जाए, यानी इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। मेरी एचएसएन कॉलेज के स्टूडेंट से बात हुई है। माइकल 11 साल से एचएसएन कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद माइकल। वो समझते हैं कि एचएसएन कॉलेज की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस में माइकल ए थॉम्पसन का बहुत रोल है और माइकल ए थॉम्पसन जाएंगे और अगर गवर्नर जो है उनका नैरेटिव प्रिवेल कर गया, यानी ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो होता रहा, तो एचएसएन जैसा कॉलेज जो बड़ी शान सतवत के साथ लाहौर के अशराफिया का कॉलेज है, लेकिन जाहिर है वो उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कल्चर है, तो उस कल्चर को ठेस पहुंचेगी और एचएसएन कॉलेज जो है उसकी सैंक्टिटी बड़ी बुरी तरीके से मुजरू होगी। अब एक प्रेशर है जो विद इन दी एलीट भी माउंट कर रहा है और जो अशराफिया है वो माइकल ए थॉम्पसन को रिटेन करना चाहती है, जबकि ये चाहती है कि आहद चीमा शुड पे द पेनल्टी। आहद चीमा जो अरबों रुपए की जायदाद का मालिक है, वो 2 बच्चों की फीस माफ करा लेता है, ये जस्टिफाइड नहीं है और अशराफिया को इंतहाई घटिया बात लगी है, ये इंतहाई चीप हरकत लगी है आहद चीमा की और वो प्रेशर माउंट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी कि कैबिनेट में मौजूद आहद चीमा को इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और गवर्नर के ऊपर भी प्रेशर माउंट किया जाएगा लाहौर में एक प्रोटेस्ट करके। दिखाई ये दे रहा है जो अशराफिया का प्रेशर विद इन द सिस्टम आ रहा है, आहद चीमा की कुर्बानी भी हो सकती है, यानी आहद चीमा को विफाकी काबीना में कुर्बान भी किया जा सकता है और अगर ये कुर्बानी होगी तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा एक ऐसे मौके पर जब शहबाज शरीफ साहब के जो साथी हैं काबीना में ऑलरेडी मौजूद नहीं है। ये वो शहबाज शरीफ नहीं है जो पंजाब में बतौर चीफ मिनिस्टर बड़ा ही तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता था। शहबाज शरीफ साहब की रेट ऑलरेडी बहुत कमजोर है और ऐसे में अगर आहद चीमा की कुर्बानी भी हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब की जो वीक रेट है वो मजीद वीक पड़ जाएगी, मजीद कमजोर पड़ जाएगी और एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को मनाने के लिए किसी ना किसी की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी और दिखाई दे रहा है कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को रोकने के लिए यानी माइकल को रोकने के लिए हर हद तक अशराफिया कोशिश करेगी और हर हद तक हुकूमत के ऊपर दबाव भी आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक देरीना कारकुन चौधरी अतीकुर रहमान की खुदसोजी है। मैं इस पर गुज़श्ता रोज भी बात करना चाह रहा था लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिसकी वजह से वक्त नहीं मिल सका। चौधरी अतीकुर रहमान को मैं 2014-2015 से जानता हूँ। मेरी पहली मुलाकात इनकी पंजाब सीड कॉरपोरेशन के दफ्तर में हुई थी और जब मैंने चौधरी अतीकुर रहमान को वहां देखा तो मुझे यकीन कीजिए यूं लगा कि जैसे कोई सरकारी अफसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई पार्लियामेंटेरियन है, क्योंकि एक इंतहाई डील डोल का हामिल, एक दराज कद, इंतहाई खूबरू नौजवान चौधरी अतीकुर रहमान साहब, जाहिर है वो टॉल लीन हैंडसम जिन्होंने शलवार कमीज और ऊपर वेस्ट कोट जेबे तन की हुई थी, इंतहाई नफीस इंसान मालूम होते थे और लगते थे। जब मुझे पता चला उनके बारे में, उनके माली हालात के बारे में और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ देरीना रफ़ाकत के बारे में, तो मुझे रश्क आने लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है या क़यादत है, उसके साथ इस हद तक कोई प्यार करने वाला, यानी इश्क की हद तक, जुनून की हद तक प्यार करने वाले कारकुन मौजूद हैं। और फिर हमने देखा कि हमज़ा शहबाज़ की पेशी हो, वो नवाज़ शरीफ की पेशी हो, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हो, चौधरी अतीकुर रहमान पहली सफ़ों में थे। मारे खाई, गिरफ्तारियाँ बर्दाश्त की,
मुकदमे बर्दाश्त किए, पर्चे बर्दाश्त किए, हत्ता कि आई स्टिल रिमेंबर कि इनके जो साथी हैं, जब हम इन प्रोटेस्ट कवर करने के लिए जाते थे या पेशियाँ कवर करने के लिए जाते थे, तो बताते थे कि इनकी बेटे की तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम है। इनके पास बेटे की तालीम को अफ़ोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं, ग़ालिबन एक ही बेटा है इनका, और घर पे जो लड़ाई-झगड़ा है, वो ज़ाहिर है रहेगा जब चूल्हा नहीं जल सकता, जब आप 2 वक़्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाए। एक दुकान, एक छोटी-सी दुकान ये चलाते थे, लेकिन दुकान के ऊपर भी जो सामान है वो ख़त्म हो रहा था। ऐसे में जो इनकी अहलियाँ हैं, वो नाराज़ होकर अक्सर मैके चली जाती थीं, और अब रिसेंटली भी रिपोर्टेडली वो मैके गई हुई थीं, और उनको मनाने के लिए चौधरी अतीकुर रहमान साहब गए थे, लेकिन जब आगे से रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो परेशानी हुई। परेशानी के आलम में चौधरी अतीकुर रहमान ने कनपटी पे पिस्तौल रख के खुदसोज़ी कर ली। दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट। मुल्क को नवाज़ दो का नारा था, मुल्क को नवाज़ना था। निगहबान रमज़ान नामी जो पैकेज है, उसके थैलों पे नवाज़ शरीफ की तस्वीर तो लग गई, लेकिन वो नवाज़ शरीफ अपने कारकुनान को नवाज़ नहीं सका। वो नवाज़ शरीफ अपने कारकुनान का निगहबान नहीं बन सका। वो नवाज़ शरीफ उन कारकुनान का निगहबान नहीं बन सका, जिन लोगों ने अपने घर उजाड़ दिए, जिन लोगों ने उस नवाज़ शरीफ की खातिर अपने घरों में फाके डाल लिए, जिन लोगों ने उस नवाज़ शरीफ की खातिर गिरफ्तारियाँ और जेलें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ बर्दाश्त की, नवाज़ शरीफ उनकी निगहबानी नहीं कर सका। ये एक अफ़सोस ज़रूर रहेगा, और आने वाले दिनों में भी अगर नवाज़ शरीफ अपने लोगों का, अपने कारकुनान का, अपने लॉयल सपोर्टर्स, वर्कर्स का निगहबान ना हो सका, तो फिर समझ लीजिएगा कि नवाज़ शरीफ का इक़्तिदार अब ख़त्म हो चुका है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।